वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। इसी के साथ देखते हैं एचएससी फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो टोटल मिला के 2+4 यानी 6 मार्क्स को कंफर्म आता है। तो बढ़ते हैं हम डेरिवेशन की तरफ। Obtain the differential equation of linear simple harmonic motion. In a linear SHM, the force is directed toward the mean position and its magnitude is directly proportional to the displacement of the body from the mean position. यहाँ डायग्राम में तुम्हें शो होता है कि एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है, एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स है -kx, मीन पोजीशन पे फोर्स है फोर्स इज इक्वल टू 0 और लीस्ट पोजीशन पे फोर्स है फोर्स इज इक्वल टू -kx। मतलब हमें यहाँ इक्वेशन मिलती है फोर्स इज इक्वल टू -kx। इक्वेशन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमने 6th और 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन के इक्वल है, मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो -kx इज इक्वल टू ma। वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज x। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव अगर लेंगे तो मिलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो मिलेगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, तो -kx इज इक्वल टू हमें मिलेगा मास। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ आएगी d2x अपॉन dt²। m यहाँ डिवाइड में जाएगा तो -kx अपॉन m इज इक्वल टू d2x अपॉन dt²। तो फर्दर हमारा आंसर आएगा d2x अपॉन dt² प्लस k अपॉन m x इज इक्वल टू 0। बट k अपॉन m इज इक्वल टू ω²। वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेंगी, देयरफॉर d2x अपॉन dt² प्लस ω² इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें मिलता है d2x अपॉन dt² प्लस ω² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे 2 मार्क्स कंफर्म होते हैं, यहाँ तक 2 मार्क्स के लिए आता है। फिर नेक्स्ट हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो हमारे पहले क्वेश्चन पे ही बेस होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, hence obtain expression for acceleration, velocity and displacement। तो हमें यहाँ फाइंड करना है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के वैल्यूज। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो सबको बहुत टफ लगता है, जो 4 मार्क्स के लिए तुम्हारे पेपर में कंफर्म आएगा। तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, हमारा फर्स्ट डेरिवेशन का आंसर ये, जो यहाँ कैरी फॉरवर्ड होगा, d2x अपॉन dt² प्लस ω² इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप हमारा फर्स्ट डेरिवेशन का ही आंसर है। तो अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आया तो तुम्हें इसका आंसर यहाँ तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ, फाइंड एक्सेलरेशन। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ω²x है वो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो हमें मिलेगा d2x अपॉन dt² इज इक्वल टू -ω²x। तो हमें पहले क्वेश्चन से मालूम है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब d2x अपॉन dt² की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन। तो हमें पहला आंसर मिल चुका है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω²x। तो बहुत सिंपल वे में तुम्हें पहला स्टेप एक्सेलरेशन मिल चुका है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ऑब्टेनिंग एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यही इक्वेशन यूज होगी। डबल डेरिवेटिव मींस होता है d/dt ऑफ dx बाय dt। तो हम डबल डेरिवेटिव को ये फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -ω²x। लेकिन हमारे पहले डेरिवेशन में वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt है, तो यहाँ dx बाय dt आएगा वेलोसिटी, मतलब ये होगा dv बाय dt इज इक्वल टू -ω²x। dv बाय dt को हम लिख सकते हैं dv बाय dx अपॉन dt बाय dx माइनस ω²x। तो फर्दर डिवाइड में हम लिख सकते हैं dv बाय dx डिवाइड बाय dt बाय dx इज इक्वल टू -ω²x। फर्दर डिवाइड बिकम मल्टीप्लाई, dv बाय dx डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो नेक्स्ट टर्म रेसिप्रोकल होती है, तो यहाँ होगा dx अपॉन dt। तो ये 7th और 8th स्टैंडर्ड का बेसिक है। डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो फिर नेक्स्ट टर्म रेसिप्रोकल होती है। तो यहाँ आया dx बाय dt इज इक्वल टू -ω²x। तो यहाँ dx अपॉन dt की वैल्यू वेलोसिटी होती है, v होती है, तो हमारा आएगा आंसर dv अपॉन dx इंटू v इज इक्वल टू -ω²x। तो हम यहाँ dx को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, तो हमारा फर्दर आंसर आएगा
v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। यहां हम इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे, तो इंटीग्रेशन आएगा इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के लिए कांस्टेंट है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, इंटीग्रेशन x dx। इंटीग्रेशन ऑफ x होता है विद रिस्पेक्ट टू dx x स्क्वायर अपॉन 2। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ v होता है dv के रिस्पेक्टिव v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो c यहां इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। when the particle at extreme position v is equal to 0 होता है और x is equal to प्लस माइनस एम्पलीट्यूड यानी a होता है, तो वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें कांस्टेंट c मिलेगा 0 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे आएगा a प्लस माइनस a ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आएगा 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, प्लस का स्क्वायर भी प्लस आता है माइनस का स्क्वायर भी प्लस आता है, मतलब यहाँ आएगा a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। देयरफॉर हमारा c का आंसर आएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2। c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट c इन इक्वेशन 1, तो हमें मिलेगा v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये सब डिनोमिनेटर के 2 कैंसिल होंगे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। मैथमेटिकल के रूल के हिसाब से पहले प्लस वैल्यू लिखेंगे बाद में माइनस वैल्यू लिखेंगे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन हमें वेलोसिटी में आंसर चाहिए, यहां v स्क्वायर में वैल्यू प्रेजेंट है तो हम लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट लेने पे हमें यहाँ v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा ओमेगा ब्रैकेट क्वांटिटी का स्क्वायर रूट अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ हमें वेलोसिटी का आंसर मिल चुका है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बढ़ते हैं हम थर्ड स्टेप की तरफ, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें सेकंड आंसर की नीड है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v की वैल्यू होती है dx अपॉन dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये रूट वाली क्वांटिटी dt की जगह पे आएंगे और dt राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू ओमेगा dt। नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू ओमेगा कांस्टेंट है t के रिस्पेक्टिव, तो इंटीग्रेशन कुछ नहीं है तो 1 dt। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला जो यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है जो है साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू ओमेगा 1 का इंटीग्रेशन आता है dx के रिस्पेक्टिव x, तो dt के रिस्पेक्टिव आएगा t प्लस यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, c ले सकते हैं, और यहाँ लिया हुआ है इंटीग्रेशन कांस्टेंट फाई, एक एंगल लिया हुआ है फाई एज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो साइन इनवर्स उस साइड जाने पे होगा x अपॉन a इज इक्वल टू साइन इनवर्स उस साइड जाने पे होगा साइन ओमेगा t प्लस फाई। देयरफॉर x इज इक्वल टू डिवाइड का एम्पलीट्यूड उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमें आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो हमें यहाँ फाइनल आंसर डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। Wish you all the best for your HSC board exam. Please like, share and subscribe my YouTube channel Vasta Classes.